नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं DSSB MTS जूनियर असिस्टेंट ADC समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि DSSB द्वारा 22 जनवरी 2024 को ADC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश वर्ड डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 की तमाम पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए फॉर्म 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 के बीच में भरवाए गए थे। ना सिर्फ ये परीक्षा बल्कि अगर हम बात करें MTS के फॉर्म 12 जनवरी 2024 को निकाले गए थे और फॉर्म 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 के बीच में भराए गए थे। और सभी कैंडिडेट जिनके द्वारा ये सभी फॉर्म भरे गए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का सवाल है क्या आखिर DSSB द्वारा जो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, रिक्रूटमेंट निकाले हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और कैंडिडेट जिनके द्वारा ये फॉर्म भरे गए हैं वे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी परीक्षाएं कब कंडक्ट कराई जाएंगी। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी वैकेंसी कुछ इस प्रकार है। MTS की कुल मिलाकर 253 जनवरी कैंडिडेट्स के और टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें 567 कैंडिडेट्स की भर्ती होने वाली है MTS के। वहीं बात करें जो हमने बात करी ADC जूनियर असिस्टेंट समेत, यहाँ आप पदों से संबंधित संख्या देख सकते हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसी है और अब सवाल यह है कि आखिर परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है फॉर्म भराए हुए, 10 महीनों से अधिक समय बीत चुका है और हम इस साल के आखिर में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल में लगभग जो अगर देखा जाए तो लगभग 40 दिनों से भी कम समय रह गया है और 40 दिनों से कम समय रहने का मतलब यह है कि इस साल में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, इसकी संभावना अब कम ही नज़र आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम 25 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और जो लगभग अगर देखें तो मोटे तौर पर देखें थोड़ा डेट्स में भले ही फेरबदल क्या होगा, लेकिन 29 अप्रैल दिसंबर 2024 तक कंडक्ट कराई जाएंगे। तो यानी साफ तौर पर देखा जाए तो आपकी परीक्षा को लेकर जो अपडेट है वह यही है कि अभी आपकी परीक्षा इस वर्ष में कंडक्ट कराई जाएगी, इसकी संभावना कम है। जरूर DSSB पर निर्भर करता है कि परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाए, लेकिन एक अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है इस साल आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाने की संभावना थोड़ी कम है। अब सवाल यह है कि आखिर परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए, इस पर हम आपके सामने अभी थोड़ी देर में ही चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा निवेदन है। देखिए, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं MTS का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। वहीं बात करें टायर 1 जो आपका होने वाला है ADC जूनियर असिस्टेंट समेत तमाम परीक्षाओं के लिए टायर 1 सेम रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश के 35 प्रश्न और बेसिक कंप्यूटर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो MTS से अलग यहाँ पर सिर्फ यह है कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने CBSE इस परीक्षा का फॉर्म भरा है तो आपको अपनी तैयारी करते रहना होगा, क्योंकि चाहे परीक्षा कभी भी कंडक्ट कराई जाए, अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं करते तो आपके लिए वह व्यर्थ ही होगी परीक्षा की तारीख। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप परीक्षा की तारीखों को वेट ना करते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यूस जारी रखें। वही बात करें एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जा सकते हैं, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी मंथ में दिल्ली में चुनाव की संभावना है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और लगभग उससे 1 महीने पहले चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो संभावना यही है कि अब आपकी परीक्षा मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल माह में कंडक्ट कराई जाने की संभावना सबसे अधिक है। देखिए, निर्भर सब कुछ कहता है DSSB पे कि वह परीक्षा कभी भी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन हमारा एक एनालिसिस इसी और इंडिकेट कर रहा है कि मार्च या अप्रैल तक आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराया जा सकता है। हमारा आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। जब भी आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए आपको बिल्कुल तैयार रहना है और परीक्षा में सफल होने की अपनी तैयारी जारी रखें। हमारे यानी आपके अपने चैनल की लगातार नजर DSSB MTS ADC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं के पदों पर बनी हुई है। जैसे ही एग्जाम डेट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है आपके ये अपडेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।